आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से तकरीबन 40-45 साल पुरानी है। तब मेरे दादाजी गांव में रहा करते थे। उन दिनों दादाजी को एक अलग सा नशा चढ़ा था, तांत्रिक बनने का। हालांकि अभी ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, मगर तब दादाजी पर तांत्रिक बनने का और तंत्र विद्या सीखने का भूत सवार था। यहाँ वहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि गांव के शमशान के पास एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। ये जानने के बाद दादाजी कहाँ शांत रहने वाले थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को पकड़ा और सीधे उस तांत्रिक बाबा के ठिकाने पर यानी शमशान पहुंच गए। दादाजी ने तांत्रिक को पूरी बात बताई, जिस पर तांत्रिक बोला, तांत्रिक बनना उतना आसान नहीं है बच्चा, जितना तू सोच रहा है। उसके लिए बहुत साहस चाहिए। तेरे पास है साहस? इस पर दादाजी बोले, जी बाबा, मुझ में बहुत हिम्मत है, आप जो चाहे करवा लो। दादाजी की बात सुन तांत्रिक बोला, ठीक है, अगर तेरे में हिम्मत है तो आज रात पुराने कब्रिस्तान में जा। वहां जाकर 3 बार ताली बजाना। सामने से तुझे दोबारा ताली की आवाज आएगी। उस आवाज के पीछे जाना। अगर तेरे ताली मारते मारते वो आवाज तेरे पास से आने लगी तो जमीन पर नीचे देखना, वहाँ एक छोटा सा सफेद फूल का पौधा होगा। बस उस पूरे पौधे को यहाँ लेकर आना। बोल, कर पाएगा? तांत्रिक की सारी बात सुनकर दादाजी बोले, ये तो बड़ा आसान है। इस पर तांत्रिक ने दादाजी को एक लाल रंग की पोटली दी और फिर कहा, कुछ भी आसान नहीं होता। इस पोटली के अंदर जो भभूत है उसे लगा कर जाना, तुझे कुछ नहीं होगा, जा। जिसके बाद दादाजी उस पोटली को लेकर घर की तरफ आने लगे। रास्ते में दादाजी ने अपने उस दोस्त, जिसका नाम भोला था, उसे भी रात को अपने साथ जाने के लिए मना लिया। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ गए। दादाजी रात के लिए काफ़ी उत्साहित थे, मगर उन्हें इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे दोपहर शाम में तब्दील हुई और शाम रात में। तांत्रिक ने दादाजी को आधी रात में कब्रिस्तान में जाने के लिए कहा था। लिहाजा खाना पीना खाकर दादाजी हल्की नींद लेने लगे। ठीक रात के 11:15 बजे दादाजी की आंख खुली। थोड़ा पानी पीकर एक बैटरी टॉर्च लेकर दादाजी घर से बाहर निकले तो बाहर पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। न कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई परिंदा। खैर, दादाजी टॉर्च लेकर भोला के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। क्योंकि भोला का घर उस पुराने कब्रिस्तान के रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए दादाजी ने उसे उठाने का जिम्मा ले लिया था। चलते चलते दादाजी भोला के घर के बाहर रुके और उसकी खिड़की के पास जाकर उन्होंने भोला को धीरे से आवाज लगाया। थोड़ी देर आवाज लगाने के बाद भोला उठा और दादाजी के साथ हो लिया। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। चलते चलते एक दफा दादाजी ने भोला के चेहरे की तरफ देखा तो वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन था, डर का पीलापन। जिस पर दादाजी बोले, क्या हुआ? तू डर क्यों रहा है? सब ठीक है ना? तो इस पर भोला ने कहा, नहीं, डर नहीं रहा, वो थोड़ी घबराहट सी हो रही है। कभी आधी रात में कब्रिस्तान गया नहीं ना, ऊपर से वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ कई लोगों ने भूत देखा है। तो इस पर दादाजी बोले, देख, अगर तुझे ज्यादा डर लग रहा है तो तू जा सकता है, मैं अकेला चला जाऊंगा। तो इस पर भोला बोला, नहीं, मैं चल रहा हूँ। ऐसे ही बातचीत करते करते कब वो दोनों उस पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। बाहर से वो कब्रिस्तान देखने में बड़ा ही डरावना नजर आ रहा था, मगर दादाजी उन्हें जरा भी डर नहीं लग रहा था। उन पर तो तांत्रिक बनने का जैसे भूत ही सवार था। दादाजी भोला के साथ
कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। चूंकि वो कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था, इसलिए कहाँ कब्र है और कहाँ जमीन सही से पता नहीं चल पा रहा था। खैर, दादाजी ने तांत्रिक बाबा के कहे मुताबिक 3 बार ताली की आवाज़ बजाई, तो उनके 3 बार ताली बजाते ही सामने की ओर से 3 बार ताली की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर एक पल के लिए दादाजी भी दंग रह गए, मगर ज़्यादा कुछ सोचे समझे बगैर वो दोनों उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। भोला अब तक काफ़ी डर चुका था। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे, मगर फिर भी वो दादाजी के साथ चले जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि दादाजी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे और वो नहीं चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में दादाजी के साथ कुछ बुरा हो जाए। इसलिए बेचारा बेबस होकर बस चले जा रहा था। टॉर्च की रोशनी में दादाजी को घनी झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। झाड़ियों को चीरकर वो दोनों आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अब वो दोनों काफ़ी आगे निकल चुके थे, लिहाजा दादाजी ने फिर से एक जगह पर रुककर 3 बार ताली बजाई। दादाजी के ताली बजाते ही 3 बार फिर से ताली की आवाज़ आई, मगर इस बार आवाज़ थोड़ी नज़दीक से आई थी, लिहाजा वो दोनों वापस से उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। दादाजी आगे और भोला उनके पीछे पीछे अभी चल ही रहे थे कि तभी अचानक भोला सेमी हुई आवाज़ में चीखा। दादाजी हड़बड़ाते हुए पीछे पलटे तो भोला रुककर ज़मीन की तरफ देख रहा था। तभी दादाजी बोले, क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? तो इस पर भोला बोला, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था जमीन के नीचे से। इस पर दादाजी बोले, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? जमीन के नीचे से कोई पैर कैसे पकड़ सकता है? देख, तुझे चलना है तो चल, वरना घर चला जा। और इतना बोलकर दादाजी वापस से आगे बढ़ने लगे। भोला भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। दादाजी को अब काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो काफ़ी देर से चल रहे थे और अभी तक उन्हें वो पौधा नहीं मिला था। मगर दादाजी के पास और कोई चारा नहीं था। अगर वो उस पौधे को लेकर तांत्रिक के पास नहीं गए तो वो तांत्रिक उन्हें तंत्र विद्या नहीं सिखाएगा। यही सोचकर दादाजी चलते रहे। दादाजी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक अपने आप ही उन्हें 3 बार ताली मारने की आवाज़ आई। आवाज़ बेहद नज़दीक से आई थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी को सामने डाला तो उन्हें 4 कदम की दूरी पर एक छोटा सा फूलों का पौधा लगा हुआ दिखा। दादाजी समझ गए कि यही वो पौधा है। दादाजी पीछे भोला की ओर पलटे और उन्हें ये बात बताई। भोला को पूरी बात बतलाकर जैसे ही दादाजी उस पौधे की ओर पलटे तो उनके पैरों तले की जमीन निकल गई। उनके पूरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई। दरअसल अब उस पौधे के पास जमीन पर 2 औरतें बैठी हुई थी। हालांकि सिर नीचे की तरफ होने की वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी भोला ने कांपती आवाज में दादाजी से कहा, भाग चले यहाँ से, वरना मारे जाएंगे हम लोग। तो इस पर दादाजी बोले, चुप, कुछ नहीं होगा, मैं फट से वो पौधा उखाड़ लेता हूँ। और इतना कहकर दादाजी उस पौधे को उखाड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े कि तभी उन दोनों औरतों ने एक साथ अपना चेहरा ऊपर उठाया। तो उन दोनों औरतों की शक्ल देखकर दादाजी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उनका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था। आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। दादाजी को समझ आ गया कि अब उनका यहाँ रुकना सही नहीं रहेगा, जिस वजह से दादाजी और भोला ने वहाँ से सरपट दौड़ लगा दी और सीधे घर आकर ही रुके। उस दिन के बाद से दादाजी का तांत्रिक बनने का शौक खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।